पूर्णिया में किसने रची पप्पू यादव पर केस वाले साजिश। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव पर मतगणना के 6 दिन बाद की एक गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया। उन पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप है। पूर्णिया के मुफस्सिल थाने में फर्नीचर व्यवसायी ने सोमवार को एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और इस पर सांसद पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें, पप्पू यादव ने इसे बड़ी साजिश करार दिया। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा, देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों को बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने पूर्णिया में एक घृत षड्यंत्र रचा है। एक अधिकारी और विरोधियों की इस साजिश को पूर्ण रूप से बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जो दोषी हो उसे फांसी दे दो। पप्पू यादव ने इशारों में एक बड़े अधिकारी की तरफ उंगली उठाई, लेकिन खुलकर नाम नहीं लिया। उनके सहयोगियों के मुताबिक उनका इशारा पूर्णिया के एसपी की तरफ है, जिनके साथ चुनाव के दौरान उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। हालांकि पप्पू यादव ही स्पष्ट कर सकते हैं कि उनका इशारा किस अधिकारी की तरफ है। वहीं पप्पू यादव के सहयोगी ने इस मामले में कई सवाल उठाए। उनका कहना है, पप्पू यादव अब सांसद हो गए। सोमवार को थाने में किसी ने सांसद के खिलाफ रंगदारी मांगने का आवेदन दिया था, तो कम से कम 1-2 दिन जांच करनी चाहिए थी। पप्पू यादव फरार नहीं है, वह दिल्ली गए हुए हैं, उनसे बात की जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया और आवेदन मिलते ही तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि देश प्रदेश की राजनीति में उनके बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने यह षड्यंत्र रचा है। उन्होंने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के अधीन निष्पक्ष जांच कराने की मांग की और दोषी को कड़ी सजा देने की बात कही। 4 बार फोन करके कह दिया है कि आप बिना जांच किए किस प्रकार से ऐसे कैसे आप तुरंत इसको अपलोड कर दिए, इसके पीछे क्या गहरी साजिश है। चलिए, रुपए 2 फर्नीचर की बात की गई है, इसके अलावा फिर 1 करोड़ रुपए मांग की गई है। जो फर्नीचर से उनकी कोई बातचीत हुई हो, मधेपुरा के हैं और उन पर ये केस करते हुए कि पप्पू यादव जी के आदमी हैं। 2021 में यह भगत का जिक्र कर रहे थे कि 6 महीना हमसे कोई पैसा मांगा, हम 6 महीने का टाइम लिए। ये वो भगत है जो जीडी गोयनका के मालिक पर भी केस किया था। इन्होंने बदतमीजी की थी उन पे। ये एक ज्योतिष पर उन्होंने केस किया, गाली गलौज की, माँ बहन लगा के बहुत ज़्यादा ब्राह्मण समाज को गाली दिया। उन्होंने भी इन पर केस किया। ये पुनर्मा ग्रुप के मालिक के 70 लाख रुपया रखे हुए हैं। शायद ये वही भगत है जो एक फॉरेस्टर को 20,000 रुपया देकर के गिरफ्तार करवाया था। यह एक विवादास्पद इंसान जो कई तरह के स्मगलिंग करते हैं। मैं लॉयर को कहा हूं कि इन पर मानहानि का मुकदमा की तैयारी की जाए। और मुझे एक बात आश्चर्य लगता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के, जिससे कोई बातचीत नहीं 4 साल 5 सालों में, और मैं जानता भी नहीं कि कौन है ये व्यक्ति, और तुरंत एफआईआर करके पुलिस के इस पर चढ़ा देना, यह पॉलिटिकल साजिश के अलावा और क्या हो सकती है। इसके पूरे मोबाइल की जांच किए, किस किस से बात करता है, किस किस से मिलता है, कहां कहां बैठता है, और इसका पूरा ब्लड ग्रुप की जांच हो। ये डेली दारू पी करके लोगों से लड़ता है, झगड़ा करता है, डेली, प्रत्येक दिन। इनकी नित्य क्रिया है दारू पीना और लोगों से झगड़ा करना। सिंहेश्वर, ये मधेपुरा के सौगर के रहने वाले हैं शायद। और मैंने कहा है कि इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से या किसी न्यायाधीश से कराओ। यदि ऐसा जांच नहीं करेंगे तो मैं अनिश्चितकालीन धरना पे बैठूंगा। कल मैं पूर्णिया आ रहा हूँ। मैंने एसपी साहब से 4 बार फोन करके कह दिया है कि आप बिना जांच किए किस प्रकार से ऐसे कैसे आप तुरंत इसको अपलोड कर दिए, इसके पीछे क्या गहरी साजिश है। चलिए, कोई बात नहीं,
मेरा आग्रह है आप सबसे कि अंदाजा कीजिए, कल मैं प्रियंका गांधी जी से मिला और कल मैं खड़गे जी से मिला और लगातार दिल्ली में मैं राजनीतिक गतिविधि में हूँ और उसके बाद शाम में इस तरह की साजिश ये आप सबको देखना है। मैं सिर्फ इस व्यक्ति के सारे कुकर्म का, ये किससे किससे पैसा लिया है, किस किस को धमकी देता है, किस पे केस किया है और बेलोरी में इसके क्या क्या कुकर्म है, इसकी पूरी जांच एसपी साहब, डीआईजी साहब करें और पूरी इंक्वायरी करें। 2 दिन के अंदर इस पे मुकदमा करूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं धरना पर बैठूंगा।